जय श्री राम। जब माता सीता की खोज में हनुमान जी, अंगद जी, जाम्बवान जी और उनके साथ अन्य सभी वानर निराश हो गए, मां नहीं मिली, तो वो सोचने लगे कि अब करूं क्या। तो वानरों ने निश्चय किया कि देखिए, हम लोग लौट कर चलेंगे। सुग्रीव ने कहा ही था कि आप लोग मन, क्रम, वचन तीनों को ध्यान में रख करके सीता की खोज करिएगा। हम लोगों ने किया और कुछ हुआ नहीं, और अगर नहीं मिलेंगी और खाली हाथ अगर लौट कर आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको मृत्यु दंड देंगे। तो सभी बानरों ने सोचा कि मरना तो है ही है, तो क्यों न हम सब लोग आत्महत्या कर लें। तो सब बानरों ने मिल करके लकड़ी का ढेर लगाया और उसमें आग लगा दी, प्रज्वलित होने लगा। जाम्बवान जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि सबसे वयोवृद्ध मैं ही हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे सीनियर हूँ, तो पहले मुझे अग्नि में जाने दीजिए, मुझे जलने दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा कि देखिए, अवस्था में तो मैं बड़ा हूँ, क्योंकि जिसके पास लंबी आयु होती है और जिसकी मृत्यु निश्चित ही निकट है वह छोटा कहा जाएगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। अब दोनों लोगों में बहस चलती रहे, कहे हम जाएंगे, कहे हम जाएंगे। तो बानरों ने जाम्बवान जी से आग्रह किया कि ऐसा है कि हनुमान जी के पास श्री राम जी की मुद्रिका है, उन्हें आज्ञा दे दीजिए, उनको जाने दीजिए। अब जाम्बवान जी अनुमति दे दी और हनुमान जी ने अपने नेत्र बंद करके भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए आग में कूद गए। अब वो जैसे आग में कूदते हैं वैसे आग शांत हो जाती है। अब सब बानर देख करके चमत्कृत हो गए, ये क्या हुआ। दूसरी बार फिर वो गए अग्नि में, तीसरी बार भी गए, अग्नि बार बार शांत हो जाती और हनुमान जी बिल्कुल और एकदम निर्विकार रहे, उनका कोई भी किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई। तब सब बानरों ने कहा कि ऐसा है कि आप तो जल नहीं रहे हैं, तो अब आप हटिए और हम सबको मरने दीजिए। यह सुनकर हनुमान ने उन बानरों से कहा कि भाई चलो, ऐसा करते हैं कि जलो मत, चलो हम लोग चलते हैं समुद्र के किनारे और चुपचाप समुद्र में डूबकर प्राण त्याग देते हैं। तो सबको समझ में आया कि ठीक है, अब यही उचित समझ करके सारे बानर वहां से समुद्र के लिए चल दिए और तट पर पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर चिंतित होकर वे सब एक ओर बैठ गए और सभी धरती पर लेट गए। अब जैसे लेटते हैं, डूबने के लिए सोचते हैं, वैसे ही संपाति अपना मुंह खोले खाने के लिए आ गए। सभी बानर देखे तो सोचे कि ये क्या हो गया। फिर कहने लगे कि ये तो पक्षीराज जटायु की तरह लग रहे हैं, चलो आज अच्छा हुआ, यत्न किए ही मृत्यु आ गई है, अब ये खा लेंगे, हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी तो हम लोग भी। अब ये सारी चीजें सुनते ही संपाति जी के पंख निकल आए, वो बोलने लगे कि हे बानरों, तुम धन्य हो। तब बानरों ने संपाति को रावण के हाथों जटायु के मरण का समाचार सुनाया। संपाति दुखी हो गए, भाई जटायु नहीं रहे। और बानरों और संपाति में जो बात हुई, अंततः संपाति गए भाई को तिलांजलि दी और फिर तिलांजलि के बाद फिर उन्होंने यह बताया कि रावण ने सीता को ले जाकर के लंका में रखा है और वो इसी यही दक्षिण दिशा की तरफ वह लेकर गया है। जय श्री राम।